Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 8, congruence and similarity, exercise 8C. हम एक्चुअल और मैप वाला कर रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, यहाँ पर पढ़ते हैं, पहले सवाल है क्या, ठीक है। द फिगर शोज अ मैप ऑफ सिंगापुर। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द सिंगापुर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ 27 किलोमीटर, ठीक है। बाय टेकिंग मेजरमेंट्स फाइंड द स्केल ऑफ द मैप। ओ ठीक है, इसका मतलब अब हमें चाहिए एक अदद स्केल। हम चाहेंगे कि आप अपने स्केल से इसे मेजर करें। मेरे पास स्केल गिवन है, मैं यहाँ स्केल लेकर आता हूँ अपना, ठीक है। ये 90 डिग्री पे इसको खड़ा करते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। ये मेरा है ज़ीरो, कहाँ है मेरा, चलो मैं 1 से गिनता हूँ। ये सेंटीमीटर नहीं शो कर रहा, और कितना शो कर रहा है, ये ज़ीरो कहाँ है मेरा, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये रहा मेरा ज़ीरो। ये तो 1 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है। अच्छा, अगर इसको दूसरी तरफ से देखें, x सेंटीमीटर देख लेना पहले कितना है। ये रहा मेरा ज़ीरो। अब बेसिकली यहाँ पर, ओके, हाँ, ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि बुक के हिसाब से फिर डिफरेंट होगा। बुक में अगर आप इसे मेजर करेंगे तो ये डिफरेंट आएगा। इसका मतलब मुझे इसकी इसकी जो ओरिजिनल बुक है उससे मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ जब मैंने मेजर किया था, वो मैं आपको बता दूँ कि ये जो 27 किलोमीटर आपकी बुक में आ रहा है, ये मेजर करने के बाद वो आएगा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये जो साइड है आपकी, ये वाली जो आप 27 किलोमीटर वाली साइड आप अपने स्कूल की बुक में स्केल से मेजर करेंगे तो वो आपको शो करेगा 3 सेंटीमीटर। तो मैं आपको मैप और एक्चुअल के बारे में बता दूं कि अगर मैप में हमारे पास जो 27 किलोमीटर लिखा है, वो अगर आप स्केल से मेजर करते हैं तो वो 3 सेंटीमीटर शो करता है, और एक्चुअली वो है 27 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर 3 वन ज़ा 3 और 3 नाइन ज़ा 27, तो दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर शो करेगा हमारे 9 किलोमीटर को, ठीक है। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 को कैसे किया, उन्होंने कहा बाय टेकिंग द मेजरमेंट्स फाइंड द स्केल ऑफ द मैप। हमने स्केल मेजर कर लिया है कि 1 सेंटीमीटर शो करेगा 9 किलोमीटर्स को, ठीक है। आगे पूछते हैं व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ सिंगापुर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स मीटर। अब फिर वही चीज़ है कि अगर मैं अब अपने स्केल से इसको मेजर करता हूँ, तो चूंकि मैंने इस शेप को इनलार्ज किया हुआ है और इसको यहाँ क्रॉप करके लाया, और मैंने अपनी स्क्रीन को भी थोड़ा जूम किया हुआ है, तो मैं अगर मेजर करूँगा तो डेफिनेटली मेरे पास गलत आंसर आएगा। लेकिन अगर आप अपने स्कूल की बुक में इसको मेजर करते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस मेरे पास जो मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है ऑलरेडी, वो शो कर रहा है अराउंड 5.6 या 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपके पास कितना आता है, ठीक है। सही है, तो 5.6 आ रहा है। अब मालूम क्या करना है मुझे, एक्चुअल डिस्टेंस मालूम करना है। अब बेसिकली अगर हम मैप और एक्चुअल के जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करें कि मैप का 1 सेंटीमीटर शो करेगा 9 किलोमीटर को, तो मैप का 5.6 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर शो करेगा। तो डेफिनेटली सिर्फ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, 9 को मल्टीप्लाई करवा दें 5.6 से, द आंसर विल बी इन किलोमीटर्स। 9 6 ज़ा 54, 9 5 ज़ा 45, और ये हो जाएगा 55 0.4 किलोमीटर्स हमारे पास सिंगापुर का ईस्ट टू वेस्ट का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, विच इज़ इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानेब। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यही पूछा था, बस दैट्स इट। वैसे हम आपको, हाँ आता है भाई, आता है। कोई ये ना सोचे कि सर ये नहीं आएगा, पेपर में आ जाता है एक्चुअल डिस्टेंस मेजर करने का। विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट वो पूछते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट बताइए क्वेश्चन को, ठीक है। चले जी, आगे कहते हैं अ मैप ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ स्केल ऑफ 1:2। ओके, 1 सेंटीमीटर आपका मैप पर है, और एक्चुअली
जो एक्चुअल में है वो है 50 किलोमीटर। हमेशा 1 ही होना चाहिए लेफ्ट हैंड वाले पे, यहाँ हमेशा 1 होना चाहिए। सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मैं उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। Given that the Karakoram highway has a length of 26 centimeter on the map, find the actual length. Okay, तो 1 सेंटीमीटर के नीचे आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, और यहाँ एक्चुअली तो फिर इसका मतलब ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो सिंपल सिर्फ 50 को मल्टीप्लाई करवाना है 26 से, द आंसर विल कम इन द किलोमीटर्स। एक ज़ीरो तो आना ही आना है। 5 6 30, 5 2 10, 11 12 13, 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, 1300 किलोमीटर, राइट। ओके, मैंने एक ज़ीरो और लगा दिया। अच्छा, अब आगे देखते हैं, एक्सप्रेस द स्केल ऑफ द मैप इन द फॉर्म ऑफ 1:n। ओह 1:n, अब ये क्या भला है भाई, 1:n कैसे दिखाना है। ओके, मुझे याद आ गया 1:n का मतलब क्या होता है। 1:n का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर है 50 किलोमीटर, तो दैट मीन्स कि ये पूरा 1/n का मतलब है कि आपको आंसर सेंटीमीटर में ही शो करना है एट एनी कॉस्ट। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर रेशो 50, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, और हर एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व होकर, 1 सेंटीमीटर रेशो, कितने ज़ीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, तो 1 रेशो का मतलब अपॉन ही होता है 5 मिलियंस। ओके, ये हो गया 5 मिलियन, ठीक है, 6 डिजिट्स हो गए, यस 5 मिलियन, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इन्होंने व्हाट इज एन इंटीजर यही पूछा है, 5 की टू द पावर 3 हमारे पास आंसर आ गया, राइट। ओके ओके, चले जी, हम बाकी वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।